जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल। उदय इंडिया, हम सब भारत का उदय होते हुए वर्तमान में कई प्रकार के विषयों में, चर्चाओं में, पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज चैनलों पर संवाद देखते हैं। आज उदय इंडिया, जो भारत की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही थी या हम उस संस्कृति से दूर हो रहे थे, उन परंपराओं को ठीक से हमने समझना और जानना छोड़ दिया। परंतु भारत की ऋषि मुनियों की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और संस्कार विदेशों में पढ़ाए जाने लगे और भारत के संत महात्माओं ने विदेशों में गौ कथा के माध्यम से भारत की संस्कृति, संस्कार को जीवन शैली में कैसे जोड़ा जाए, इसके ऊपर व्याख्यान होने लगे। और विदेशों की धरती पर वहां के लोगों ने हमारी संस्कृति को, जो भारत की श्रेष्ठ संस्कृति, उसको अपनाना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि समय समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री देश और दुनिया के बीच में जाकर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे हो, इसके लिए हमें श्रेष्ठ जनों के उपदेशों को सुनकर, समझकर अपने जीवन शैली में अपनाना होगा। परंतु अभी कुछ समय से हमने देखा देश और दुनिया के अंदर बहुत जोर शोर से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से काऊ हग, काऊ के साथ आलिंगन किया जा रहा है और 5-5 हजार रुपए, 200-200 डॉलर, कहीं $100, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की राशि लेकर काऊ हक के नाम पर एक अभियान चलाया गया। और वहां की चर्चा भारत के लोग जब हमसे भारत में आकर बताने लगे तो हमने कहा कि अच्छी बात है, गाय के साथ आलिंगन करना चाहिए, गाय के साथ जुड़ना चाहिए। उसके कई प्रकार के साइंटिफिक, मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर लाभ तो हैं, परंतु मैं उदय इंडिया के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को एक व्यवहारिक बात बताने जा रहा हूं कि काऊ हक के नाम पर जो मूवमेंट चली है, गाय से आलिंगन करने का जो अभियान गति पकड़ रहा है, ये अच्छी बात तो है, परंतु देश और दुनिया के लोगों को इसमें एक सावधानी भी रखनी होगी। क्योंकि पूरी दुनिया में जो गाय होती है, जो काउज होती हैं, जर्सी, फ्रीजियन, होस्टियन, इटालियन, नॉर्वियन, परंतु उन सब में
जो भारतीय देसी नस्ल की मूल गाय, जो गौ माता कहलाती है, जिसके लिए वेद भगवान ने कहा गावः विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण ब्रह्मांड की, सृष्टि की मां है, क्योंकि मां से ही ममता है और मां से ही समता है। तो गाय का जो आलिंगन करना है तो उसमें निश्चित करना होगा कि गाय भारतीय मूल की हो, जिसके शरीर के ऊपर जो रीढ़ की हड्डी होती है और गले के ठीक पीछे एक, आप लोगों ने, हम सब देखते हैं, थंब, उभड़ा हुआ एक दृश्य शिवलिंग नुमा हमें दिखता है। वो थंब, वो शिवलिंग नुमा जो गाय के शरीर के ऊपर उभार होता है, ये देसी भारतीय नस्ल की गाय के अतिरिक्त पूरे विश्व में जितनी गाय हैं, काउज हैं, उनमें यह दृश्य आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2, भारतीय देसी नस्ल की मूल गाय की पहचान, जो भारत में लगभग 50 प्रकार की ब्रीड्स के नाम से जानी जाती हैं, उन सब में गाय के गले के नीचे गल कंबल हम बोलते हैं। आपने देखा होगा, जो हम घरों में पर्दे लगाते हैं तो पर्दे में जैसे झालर होती है, ऐसी झालर भारतीय देसी नस्ल की गाय में देखी जाएगी। और साथियों, मित्रों, ये जो झालर केवल मांस का लटकन नहीं है, ये विज्ञान आधारित एक साइंटिफिक यंत्र है। यदि हम विदेशी गायों को पेट भर भोजन करा दें और राजस्थान के 40 डिग्री के टेम्परेचर पर खड़ा कर दें बाहर, तो वह गाय दहाड़े मारती है। ये हम सब देख सकते हैं और देखते होंगे जो गाय रखते हैं। वो गाय विचलित हो जाती है, परंतु मेरी भारतीय मूल की गाय, जिसके साथ आलिंगन करने से इस लोक के और परलोक के रास्ते खुलते हैं, वो आलिंगन भारतीय देसी नस्ल की गाय, जिसका गल कंबल है, आप उसको पेट पर भोजन कराइए और 40 डिग्री नहीं 45 डिग्री के रेगिस्तान में खड़ा कर दीजिए, वह गाय वहीं बैठकर जुगाली करने लगेगी, वह दहाड़ नहीं मारेगी। उसका कारण है कि ये जो गल कंबल हम देखते हैं, ये वातानुकूलित करने के लिए ईश्वरीय रचना है कि 84 लाख योनियों में केवल और केवल भारतीय देसी नस्ल की गाय के ये गल कंबल मिलेगा। ये गाय को वातानुकूलित करने का यंत्र का काम करता है। और यदि हम ठंड के मौसम में पहाड़ के ऊपर जर्सी फ्रीजियन गाय को पेट भर चारा खिलाकर छोड़ देंगे, तो सर्दी के कारण जर्सी काउज दहाड़ मारती है, परेशान होती है, विचलित होती है। परंतु मेरी भारतीय देसी नस्ल की गाय, वो वातानुकूलित जो झालर लगी हुई है, उससे वो खुले पहाड़ पर भी अपने आप को अनुकूल कर लेती है और आराम से बैठकर वहां जुगाली करती है। तो साथियों, गौशालों में जाकर गायों के साथ आलिंगन कीजिए, काऊ हग कीजिए, और गाय के जब हम साथ वहां जुड़ेंगे तो वहां हमको जूते चप्पल नहीं पहनकर जाना, जैसा अधिकांश हमने विदेशों में काऊ हग में देखा। उसके परिणाम नहीं आने वाले। परिणाम तो गाय देसी और पांव में बिना जूते चप्पल के जब आप जाएंगे तो वहां जो गोबर गिरा होगा, जो गोबर सूख गया होगा, जो गोबर मिट्टी में मिल चुका होगा, तो वहां की जो वाइब्रेशन है,
क्योंकि गाय के गोबर में 16 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, 16 एलिमेंट्स, जो प्रकृति के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये गोबर भी भारतीय देसी नस्ल की गाय का ही होना चाहिए। जब हम नंगे पैर उस जगह पर टहलेंगे, चलेंगे, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग जो दवाइयां खाने से भी ठीक नहीं होते, वो केवल गाय के गोबर पर, जहां देसी गाय रहती है, बैठती है, वहां चलने मात्र से उन रोगों में लाभदायक परिणाम आने लगते हैं। ये वर्तमान में हमारे साइंटिफिक रिसर्च में आया है। हमारे डॉक्टर्स बताने लगे कि जब उन्होंने कुछ पेशेंट, कुछ मरीजों को इस प्रक्रिया में डाला, तो जब उनकी टेस्टिंग हुई तो उसमें आश्चर्यजनक परिणाम आए। तो साथियों, मैं उदय इंडिया की ओर से आप सबको पुनः जय गौ माता, जय गोपाल कहते हुए आप लोगों से फिर अगले किसी विषय पर भेंट करेंगे। श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः।